बहुत वक्त पहले एक खूबसूरत सल्तनत नौरभार थी, जहां सब्ज मैदान, रंग बरंगे फूल और परिंदों की चहचहाहट हर तरफ खुशी बिखेरती थी। इस सल्तनत के बादशाह का नाम राजा अजलान और मलका का नाम रानी महानौर था। दोनों नहायत रहम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। उनकी सल्तनत में लोग सुकून से रहते थे। लेकिन नौरबहार के करीब जंगल में एक अजीब हाथी रहता था, जो हर चंद दिन बाद सल्तनत के करीब आकर लोगों को डराता और उनके खेत खराब कर देता। वो हाथी इतना बड़ा और ताकतूर था कि कोई उसका सामना करने की हिम्मत न करता। एक दिन दरबार में एक सिपाही हानिपता हुआ आया और घबराकर बोला, बादशाह सलामत! वो हाथी फिर से हमारी सल्तनत के करीब आ गया है। उसने खेतों को तबाह कर दिया है और लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। राजा अजलान ने फौरन सिपाहियों को बुलाया और कहा, हमें फौरी तौर पर जंगल जाकर देखना होगा कि ये हाथी क्यों ऐसा कर रहा है। शायद उसके रवैये की कोई वजह हो। रानी महानौर ने उनसे कहा, मेरे ख्याल में हमें सिर्फ ताकत के बजाय होश से काम लेना होगा। शायद ये हाथी किसी मुसीबत में है। हमें उसकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। राजा इजलान अपनी सिपाह के साथ जंगल की तरफ रवाना हुए। जब वो हाथी के करीब पहुंचे तो वो हैरान रह गए। हाथी गुस्से में था, लेकिन उसकी आंखों में दुख और उदासी साफ नजर आ रही थी। रानी महानौर ने कहा, अजलान, ये गुस्सा किसी तकलीफ की वजह से है। हमें उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो हाथी पर हमला न करें। फिर वो खुद हाथी के करीब गए और उसे गौर से देखा। रानी ने कुछ खाने का सामान लेकर हाथी के करीब रखा। हाथी ने आहिस्ता आहिस्ता खाना खाना शुरू किया और रानी को गौर से देखने लगा। रानी महानौर ने हाथी के करीब जाकर नरमी से कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या तुम हमें अपनी परेशानी बता सकते हो? हाथी ने अपने बड़े से पैर से जमीन पर एक निशान बनाया, जो एक पुराने महल की तस्वीर थी। यह देखकर राजा अजलान और रानी महानौर हैरान हो गए। उन्होंने फैसला किया कि उस निशान का पता लगाया जाए। राजा और रानी हाथी के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक जंगल के अंदर एक कदीम महल तक पहुंचे। महल की हालत खस्ता थी, लेकिन अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे। वो राजा और रानी को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम यहां तक पहुंचे हो तो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। ये हाथी असल में एक शहजादा है। का नाम शहजादा आयान था। फकीर ने बताया कि शहजादा आयान अपनी रहम दिल्ली के लिए मशहूर था, लेकिन एक दिन उसने एक बूढ़ी औरत के जख्मी हाथी की मदद करने में देर कर दी। बूढ़ी औरत जादूगरनी थी। इसने गुस्से में शहजादे को बद्दुआ दी कि वो खुद एक हाथी बन जाए और लोगों के लिए खौफ की अलामत बने। रानी महानौर ने सवाल किया, तो क्या इस बददाह को खत्म किया जा सकता है? फकीर ने कहा, बददाह खत्म करने के लिए तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जो मोहब्बत, इंसाफ और रहम दिल्ली की ऐली मिसाल हो। अगर तुम लोगों को जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने का सबक दोगे तो बददुआ खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। राजा अजलान और रानी महानौर ने फैसला किया कि वो अपनी सल्तनत में जानवरों के हदायत का पाबंद होंगे। उन्होंने दरबारियों और अवाम को जमा किया और कहा, हर जानदार, चाहे वो इंसान हो या जानवर, मोहब्बत और एहतिराम का हकदार है। अगर हम उनके साथ हुस्न सलूक करेंगे तो यह दुनिया बेहतर बन जाएगी। पूरे सल्तनत में जानवरों के साथ हुस्न सलूक का रवाज शुरू किया गया। हाथी के लिए एक महफूज जगह बनाई गई, जहां लोग उसे खाना देने और देखने आते। चंद माह बाद लोगों की मोहब्बत और इंसाफ की कहानियां पूरे जंगल में फैल गईं। एक रात हाथी के जिस्म पर रोशनी चमकने लगी और वो दोबारा शहजादा आयान में बदल गया। शहजादा आयान ने राजा और रानी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप दोनों ने मेरी बददुआ को खत्म कर दिया। आपकी इंसाफ पसंदी और मोहब्बत ने मुझे सबक दिया कि दूसरों की मदद में देर नहीं करनी चाहिए। शहजादा आयान ने नौरबहार में रहने का फैसला किया और लोगों की मदद के लिए काम शुरू किया। नौरबहार की सल्तनत खुशहाली और मोहब्बत की मिसाल बन गई और यह दास्तान हमेशा याद रखी गई कि मोहब्बत और इंसाफ सबसे बड़ी ताकत हैं। सबक: नरमी और मोहब्बत के जरिए दुनिया के बड़े से बड़े मसले हल किए जा सकते हैं।